धुंधकारी के लिए जब भागवत कथा की गई थी गोकर्ण जी के द्वारा, क्योंकि धुंधकारी प्रेत था और प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, और जब शरीर नहीं होता तो वो बैठेगा कहां। तो उस समय धुंधकारी एक बांस में आके बैठ गया था। बांस में, जिस बांस में 7 गांठ थी, 7 ग्रंथि थी उसमें, और आज भी उसी के तथा कथित प्रमाण के तौर पे जो अपने पितरों के लिए कथा कराते हैं, वो बांस रख देते हैं कि अगर हमारे पितर गलती से भूत प्रेत पिशाच की इस योनि में हो तो वो आकर कथा में इस बांस में बैठे। अब कई लोग कहते बोले महाराज कथा सफल नहीं हुई। हमने कहा क्यों नहीं हुई? बोले जी बांस नहीं फटा, ये बांस नहीं फटा। हमने कहा एक रात और दे, हम फाड़ देंगे। बोले आप कैसे फाड़ोगे? बोले तुझे विश्वास ही तब होगा जब बांस फटेगा, हम पहले ही फाड़ दें। अब प्रश्न यह है कि बांस कब फटे और कब न, मतलब बांस के टुकड़े कब हों। अब आपके पितृ भूतों प्रेतों पिशाचों वो आके इस बांस में बैठे तो ये फटे, और जो आपके पितृ ऑलरेडी अच्छी अच्छी जगह में हों, या देवताई हों, या वो पितृलोक में रहते हों, और वो आके यहां किसी न किसी अन्य रूप में बैठे हों, तो बांस फटेगा कहां से? जवाब दो, कहां से फटेगा ये? भाई वो जो पितृ हैं वो प्रेत बने ही नहीं, पिशाच बने ही नहीं, भूत बने ही नहीं, वो तो अन्य अन्य रूपों में हैं, और वो उनमें वो सामर्थ्य है कि वो ऐसे आप जैसे बैठे हो वैसे वो बैठ जाएं, या वो अन्य अन्य स्थान में गुप्त रूप से बैठ जाएं। फिर आप कहोगे बांस नहीं फटा। ऐसा नहीं है। हमने विद्वानों के मुख से एक बात सुनी है जो बहुत अच्छी है। जब पितरों की मुक्ति हो जाती है तो वो भगवान में समा जाते हैं। मुक्ति का मतलब है भगवान में समाहित होना। अब सुनो ना, अब भगवान में समा गए और तुमने कराई कथा, तुमने गाड़ दिया बांस। मैं ये बांस देख के मुझे याद आई ये बात। अब आपने कोई श्रेष्ठ काम थोड़ा पहले कर दिया हो, कभी कोई भी श्रेष्ठ काम हो गया हो जिससे मुक्ति हो जाती हो, गया की यात्रा ही हो गई हो, पिंडदान न किया हो तो भी, या भागवत जाके कहीं सुन ली हो आपने, या तीर्थ में किसी तीर्थ में जाके उस नक्षत्र में जाके कोई शुभ काम कर दिया जो नक्षत्र मुक्तिदायक था, तो वो मुक्त हो गए। अब वो मुक्त हो गए तो कहां चले गए? वो तो मुक्ति का मतलब है भगवान में समा जाना। जो मनुष्य मुक्त होता है वो भगवान के ही अंग में समा जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। अब जब भगवान में समा गए और अब आपके पितर कौन हो गए? बोले भगवान ही अब हमारे पितर हो गए। अब जब भगवान ही तुम्हारे पितर हो गए तो भगवान कहां बैठेंगे यहाँ? जब तो अब तुम कथा करा रहे हो, तुमने कहा हे पितरो आओ, अब पितर आने के लिए तैयार हो गए, तुम कह रहे हो इस बांस में आओ। भगवान कह रहे बाबरे में बांस में बैठूंगा? तो बोले मेरे लिए तो तुम लोगों ने पूजन विधि बनाई है ना, चौकी रखी है ना, भागवत के रूप में जो तुम मेरा पूजन कर रहे हो, मैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण इस समय भागवत के रूप में विराजमान हूं, तुम नित्य मेरा पूजन कर रहे हो। अब चलो बांस फाड़े कि नहीं फाड़े इस बात पे चर्चा हम बाद में करेंगे, पर ईमानदारी से बताओ तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे पितृ बांस में बैठे या व्यास पीठ पे भागवत के रूप में बैठे? बताओ। अगर वो किसी कारण से मुक्त हो गए होंगे तो कृष्ण में समा गए होंगे, और कृष्ण में समा गए होंगे तो वो भागवत में विराजमान हो गए होंगे। आपकी कथा का माध्यम, जब आप कथा करा रहे हो तो वो यहां बैठकर भी प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे बच्चे हमारी याद कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो बात समझ में आ गई? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? हाँ, तो बांस न फटे तो हम पे डाउट मत करना। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से।